नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है उत्तर के मैदान। दोस्तों आज की हमारी क्लास है उत्तर के मैदान के बारे में जानेंगे दोस्तों आज की क्लास में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है दोस्तों उत्तर के मैदान। दोस्तों उत्तर के मैदान शुरू करने से पहले जो है थोड़ा सा हमारा टॉपिक रहेगा छोटा सा, पूर्व उत्तर की पहाड़ी। याद रखें दोस्तों, पूर्व उत्तर की पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा उत्तर के मैदान के बारे में। नोट्स तो सेवन सिस्टर जो है, सेवन सिस्टर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय, असम, यानी इन 7 राज्य को जो है सेवन सिस्टर के नाम से जो है जाना जाता है। सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम। तो ये 7 राज्य आते हैं सेवन सिस्टर में। याद रखेंगे दोस्तों एक इनका भाई भी है जिसको जो कि सिक्किम है। याद रखेंगे दोस्तों सिक्किम को जो है इन सेवन सिस्टर का जो है भाई भी जो है कहा गया है। याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी दोस्तों अब आती है अरुणाचल प्रदेश की जो है पहाड़ी। डाफला पहाड़ी, मेरी पहाड़ी, अभौर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है डाफला पहाड़ी, मेरी पहाड़ी, अभौर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी ये जो है शिवालिक श्रेणी में आती हैं। याद रखें दोस्तों ये जो है शिवालिक श्रेणी में आती हैं। डाफला पहाड़ी, मेरी पहाड़ी, अभौर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। यह अरुणाचल प्रदेश की जनजाति भी है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये जनजातियों में डाफला जनजाति, मेरी जनजाति, अभौर जनजाति और मिसमी जनजाति, यानी जनजातियों के आधार पर ही जो है पहाड़ियों का जो है नाम रखा गया। याद रखेंगे जो कि शिवालिक श्रेणी में। याद रखेंगे हिमालय जो है म्यांमार में अराकनोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है दोस्तों। हिमालय पर्वत जो है म्यांमार में अराकानयोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। भारत और म्यांमार की सीमा जो है बनाता है। कौन सा पर्वत बनाता है दोस्तों? हिमालय। याद रखेंगे। पटकाई बुम पहाड़ी दोस्तों, पटकाई बुम पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ी या लेमाटोल पहाड़ी कहाँ पर है? मणिपुर में है। महान हिमालय का हिस्सा है। याद रखें दोस्तों ये पहाड़ियाँ जो है महान हिमालय का जो है हिस्सा है। लुसाई पहाड़ी या मीजो पहाड़ी कहाँ पर है? मिजोरम में है। लुसाई पहाड़ी या मीजो पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई या बिलो माउंटेन जो है सबसे ऊंची चोटी किसकी है? लुसाई पहाड़ियों की, जो कि मिजोरम में है। याद रखेंगे मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? फोंगपुई है। याद रखेंगे। पटकाई बुम पहाड़ी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी है नागालैंड में। मणिपुर पहाड़ी या लेमाटोल पहाड़ी जो है कहाँ पर है? मणिपुर में है। लुसाई पहाड़ी या मीजो पहाड़ी है मिजोरम में। लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? फोंगपुई या बिलो माउंटेन। मिजोरम की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फोंगपुई या बिलो माउंटेन जो है मिजोरम की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये पहाड़ियाँ जो है महान हिमालय का हिस्सा है। याद रखें दोस्तों ये सभी पहाड़ियाँ जो है महान हिमालय का जो है हिस्सा हैं। शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। याद रखें दोस्तों शिलोंग का पठार यानी मेघालय का पठार भी जो है कहा जाता है शिलोंग के पठार को। इसमें जो है 5 पहाड़ियाँ आती हैं शिलोंग के या मेघालय के पठार में। गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी, यानी ये 5 पहाड़ी आती हैं शिलोंग के पठार में। प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। याद रखें दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है मेघालय का पठार और राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा, यानी राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा है प्रायद्वीप का पठार, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में जो है आ रहा है। याद रखेंगे गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी, यानी ये 3 पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय में पड़ती हैं और ये यहाँ की जनजातियाँ भी हैं। याद रखें दोस्तों गारो, खासी और जैंतिया ये मेघालय के जो हैं जनजातियाँ भी हैं। शिलोंग के पठार को जो है राजमहल की पहाड़ी से अलग कौन करता है? तो मालदा गैप करता है। याद रखें दोस्तों शिलोंग के पठार को जो है राजमहल की पहाड़ियों से कौन अलग करता है? मालदा गैप जो है अलग करता है। यानी जो शिलोंग के पठार को राजमहल की पहाड़ियों से जो अलग करता है, यानी ये बीच का गैप जो है बचता है, इसको जो है मालदा गैप कहा गया है। याद रखेंगे। मिकिर और रेगमा पहाड़ी दोस्तों असम राज्य में। याद रखें दोस्तों ये 2 पहाड़ियाँ जो है असम राज्य में, मिकिर पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी
गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ी जो है मेघालय में, जो यहाँ की जनजातियाँ भी हैं, याद रखेंगे। अब दोस्तों आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है उत्तर के मैदान। याद रखेंगे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है उत्तर के मैदान। निर्माण कैसे हुआ है इनका उत्तर के मैदानों का? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से जो है इनका निर्माण हुआ। अवसाद यानी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो है या इनकी सहायक नदियाँ अपने साथ जो है वेस्ट मटेरियल या कूड़ा करकट, पत्थर, रेत अपने साथ बहाकर जो लाती हैं, इसको जो है एक क्षेत्र में जो है जमा कर देती हैं और इनसे ही जो है उत्तर के मैदानों का जो है निर्माण होता है। ये 4 भागों में है, याद रखें दोस्तों, 4 भागों में है, भाबर, तराई, खादर और बांगर। याद रखें दोस्तों, उत्तर के मैदान जो है 4 भागों में है, भाबर, तराई, खादर और बांगर। याद रखेंगे। तो भाबर पहले आता है दोस्तों। भाबर मोटे मोटे पत्थर इकट्ठे कर देती है। याद रखेंगे दोस्तों, भाबर क्षेत्र में जो है जब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ जो है अपने साथ मोटे मोटे पत्थर और बारीक पत्थर वगैरह बहा कर लाती थी और इनको एक क्षेत्र में जो है जमा कर देती हैं और यहीं से जो है नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं दोस्तों। जब मोटे मोटे पत्थर अपने साथ बहा कर लाती हैं जो, तो इनको जो है ज़्यादा दूर तक बहा कर नहीं ले जाती और इनको जो है एक जगह इकट्ठा कर देती हैं और वहीं से जो है ये विलुप्त हो जाती है, यानी इनके नीचे पत्थरों के नीचे से जो है बहना स्टार्ट हो जाती है, तो इनको जो है विलुप्त हो जाती हैं और यहाँ पर जो है कृषि नहीं हो सकती, यानी पत्थरों में जो है कृषि नहीं हो सकती। तो भाबर क्षेत्र में जो है दोस्तों कृषि नहीं होती। भाबर क्षेत्र में मोटे मोटे पत्थर जो है होते हैं और यहाँ जो है नदियाँ विलुप्त जो है हो जाती हैं। याद रखेंगे। तराई क्षेत्र दोस्तों, अब आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है भाबर के दक्षिण में, याद रखेंगे, भाबर के साउथ में है तराई क्षेत्र। नदियाँ यहाँ जो है पुनः निकल आती हैं, यानी भाबर क्षेत्र में जो है ये मोटे मोटे पत्थर लेकर आती हैं और यहाँ से जो है नदियाँ इनके नीचे से जो है बहनी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ जो है बारीक बारीक पत्थर आ जाते हैं और यहाँ जो है नदियाँ जो हैं प्रारंभ में जो है निकल आती हैं, यानी पुनः जो है वापस निकल आती हैं, यानी बाहर जो है निकल आती हैं। यहाँ की ज़मीन जो है समतल और नम होती है, यानी यहाँ की ज़मीन में जो है नमी होती है, यानी नमी होती है और समतल यानी एक सार जो है होती हैं और कृषि योग्य होती है। कृषि में जो है गन्ना और धान की खेती के लिए तराई क्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है माना जाता है। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों खादर क्षेत्र। तो 30 नंबर पर कौन आता है? खादर क्षेत्र। पहले पर हो गया बांगर, तराई और खादर। याद रखेंगे। सॉरी दोस्तों, पहले नंबर पर भाबर। याद रखेंगे दोस्तों, भाबर, तराई और खादर। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है खादर। नदियां हर साल बाढ़ लेकर आती हैं दोस्तों। खादर क्षेत्र में जो है नदियां जो है हर साल बाढ़ लेकर जो है आती हैं, यानी यह नदियां जो है बह रही है जब खादर क्षेत्र में जो है ये अपने साथ जो है बाढ़ लेकर आती है, यानी इधर और इधर जो है जब इनका बाढ़ का पानी आता है, इन क्षेत्रों में जो है बाढ़ का पानी जहाँ तक जो है आता है तो उसको जो है खादर क्षेत्र कहा जाता है। अपने साथ जो है नई मिट्टी जो है जमा हो जाती है, यानी जहाँ तक जो है बाढ़ का पानी जाता है वहाँ जो है नई मिट्टी जमा हो जाती है, उसे ही जो है कांप या जलोढ़ मिट्टी जो है कहा जाता है। यह क्षेत्र जो है खादर कहलाता है, यानी ये जो क्षेत्र हो गया दोस्तों यह जो है खादर जो है कहलाता है और सबसे अधिक उपजाऊ जमीन होती है कृषि यहाँ पर कृषि होती है, यानी सबसे अधिक उपजाऊ जमीन कौन सी होती है? खादर की होती है। याद रखेंगे। यानी हर साल जो है नई मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है खादर क्षेत्र में। याद रखेंगे। भाबर क्षेत्र। याद रखें दोस्तों, भाबर क्षेत्र चौथे नंबर पर आता है। भाबर क्षेत्र बिना बाढ़ वाला क्षेत्र, यानी इधर का जो क्षेत्र बचा दोस्तों बिना बाढ़ वाला क्षेत्र जो बचे उसको जो है भाबर क्षेत्र जो है कहा जाता है। इसका निर्माण जो है पुरानी कांप या जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इसे ही जो है दोस्तों बांगर जो है कहा गया। याद रखेंगे। इसे ही जो है बांगर कहा गया। याद रखेंगे। तो इन चारों में जो है दोस्तों सबसे उपजाऊ मिट्टी किसकी होती है? तो खादर मिट्टी की होती है उपजाऊ मिट्टी। याद रखेंगे दोस्तों, खादर मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ होती है। याद रखेंगे। उत्तर के मैदानों दोस्तों, उत्तर के मैदानों का विस्तार जो है बांग्लादेश तक है, यानी उत्तर के मैदानों का विस्तार जो है बांग्लादेश तक है। उत्तर के मैदानों को जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो है बारिंद के मैदान कहते हैं। याद रखें दोस्तों, उत्तर के मैदानों का विस्तार जो है कहाँ तक है? तो बांग्लादेश तक है। उत्तर के मैदानों को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो है बारिंद के मैदान जो है कहा जाता है या कहते हैं। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों भारतीय मरुस्थल। याद रखें दोस्तों, भारतीय मरुस्थल में जो है थार का मरुस्थल आता है। याद रखें दोस्तों, थार का मरुस्थल आता है भारतीय मरुस्थल में।
पाकिस्तान और भारत के राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में जो है फैला। याद रखिए दोस्तों, थार का मरुस्थल जो है पाकिस्तान और भारत के राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्य में जो है फैला। याद रखेंगे। यह अरावली पर्वत के पश्चिम में। याद रखेंगे दोस्तों, थार मरुस्थल जो है अरावली के पश्चिम में। याद रखेंगे दोस्तों, अरावली के वेस्ट में है। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदी है। दोस्तों, भारतीय मरुस्थल की जो है सबसे प्रमुख नदी कौन सी? तो लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदी है। कौन सी? लूनी नदी। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल जो है भारतीय मरुस्थल है। तो याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।